मेरी बेटी महक त्रिभुवन योग संध्या वेलनेस स्टूडियो फैमिली की फैमिली मेंबर 1.5 महीने से है। मेरे बेटी में जो भी बदलाव सुधार आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत खुशी से शेयर करना चाहती हूँ। मेरी स्मॉल फैमिली है, हम फैमिली में 3 लोग रहते हैं, तो इसीलिए मेरी बेटी थोड़ी शाय थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, लोगों से कम बातें, इंटरेक्ट कम होता था। लेकिन योग संध्या की वजह से मेरी बेटी अभी बिना झिझक लोगों से बात करती है, कॉन्फिडेंस लेवल मुझे दिख रहा है और पॉजिटिविटी बहुत आई है और बहुत खुश रहती है, वो बहुत खुश रहती है। और योग संध्या में सिर्फ योगा ही नहीं लेकिन अपनी सभ्यता संस्कृति भी संभाली जाती है, सिखाते हैं, ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। माँ घर में 100% संस्कार नहीं दे सकती, लेकिन माँ को एक टेंशन होता है कि मेरी बेटी या बेटा जहाँ भी जाए वहाँ का माहौल, वहाँ के संस्कार अच्छे हो, उसी जगह हम अपने बच्चों को भेजते हैं। और ये योग संध्या इतनी अच्छी जगह मुझे मिली है कि मेरी बेटी बहुत अच्छे संस्कार में जाती है और उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। और यहाँ पे जैसे दही हंडी, इंडिपेंडेंस डे, ये सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। अभी भारत का अमृत महोत्सव था, ये अमृत महोत्सव में मुझे मेरी बेटी के वजह से पार्टिसिपेट करने का चांस मिला। इंडिपेंडेंस डे को अभी बहुत सारे हॉलीडेज़ थे, लोग बहुत जगह पिकनिक गए, लेकिन शायद वो कुछ साल बाद भूल जाएंगे कि हम कौन से साल कहाँ पिकनिक गए थे। लेकिन ये भारत का अमृत महोत्सव में हमने योग संध्या वजह से की फैमिली की वजह से रैली में भाग लिया और एक प्रोग्राम अटेंड किया जिसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये हम कभी भूल नहीं सकते। मेरी बेटी उसके बच्चों को बोलेगी, या हम लोगों ने, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस रखा था तो वो भी स्टेटस का मुझे बहुत प्राउड हो रहा था कि नहीं, मैं एक हिस्सा बनी, मैं इस अमृत महोत्सव का हिस्सा बनी, मैंने खुद ने मेरी बेटी की वजह से कुछ किया। ये स्टेटस रखने में मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था। हमेशा ही हम गूगल से कॉपी करते हैं या शेयर चैट से कॉपी करके स्टेटस रखते हैं, लेकिन खुद का स्टेटस हो तो और स्टेटस बढ़ता है। और जब मैं स्टेटस अपलोड करती थी व्हाट्सएप पे तो लोग पूछते थे कि कहाँ कैसे पार्टिसिपेट किया, किसके थ्रू किया, तो इसका रिप्लाई देने में भी बहुत खुशी होती थी। और फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगा कि काश ये सब हमने भी पहले किया होता। और सिर्फ अभी महक को ज्वाइन करके 1.5 महीना हुआ है, तो मैंने अभी भारत का अमृत महोत्सव और दही हंडी का प्रोग्राम देखा, लेकिन योग संध्या वेलनेस की फैमिली मेंबर बहुत सालों से आशा तायडे, उनका स्टेटस मैं हमेशा देखती थी, तो वो इंटरनेशनल योगा या हर एक जो भी फेस्टिवल है या अदर एक्टिविटी बहुत सारे मैम लेती है, जिनकी वजह से इंसान जो पार्टिसिपेट करता है तो वो करने में बिज़ी होता है, वो एक अलग सी खुशी होती है। जो बातें अलग होती है, सब रूटीन लाइफ करते करते इंसान बोर होता है, थोड़ा सा निगेटिवनेस आता है कि क्या यही करना है, सुबह यही
ये करना है, इवनिंग में ये करना है, ये सभी, लेकिन हम कुछ अलग करते हैं तो वो बातें अलग होती है। वो करने की एक खुशी होती है कि नहीं शायद हम ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी, वो उसके लिए और दिमाग लगता है। तो हमारे अंदर कुछ टेंशन हो या कुछ हो वो भी भूल जाते हो और हमारा फोकस बनता है कि नहीं मुझे ये अच्छा करना है, मुझे ये करना है। ये सब योग संध्या की वजह से होता है। मुझे लोग पूछते हैं कि आपकी बेटी 8 साल की है तो आपने उसे क्यों योगा लगाया है। तो मैं यही बोलती हूँ कि बच्चों को अच्छे संस्कार और बच्चों की अच्छी सेहत हो तो माँ बाप ऑटोमेटिक ही अच्छे होते हैं और वो पूरी फैमिली ही अच्छी होती है। लेकिन बच्चे अगर गलत संगति में गए या गलत फ्रेंड मिले तो पूरी फैमिली, कितनी भी पैसा हो कुछ भी हो, लेकिन फैमिली पूरी डिस्ट्रॉय होती है। लेकिन बच्चे को अच्छे संस्कार हो और पैसा कम हो तो वो फैमिली खुश होती है, आगे जाती है, बच्चा और अच्छा बनता है और माँ बाप भी अच्छे होते हैं। तो वहाँ पे कोई बीमारी नहीं होती, झगड़े नहीं होते या पैसे की कमी होती है वो भी दूर होती है, क्योंकि जहाँ खुशी हो वहाँ लक्ष्मी होती है। और ये सब इन सब का एक ही रीज़न है, योग संध्या। और मैं इसी वजह से संध्या मैम को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू कि मेरी बेटी आपकी फैमिली मेम्बर है और मेरी बेटी आपके प्रति बहुत खुश है, बहुत हैप्पी और पॉजिटिव है और सबको बताती है। वो खुद मुझे बताती है कि आज मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा करना है, सब इतने अच्छे हैं संभाल के। और एक बात कि यहाँ मैं लेण्याद्री पार्क के ब्रांच में जाती हूँ, इवनिंग ब्रांच में। वहाँ मैं देखती हूँ वहाँ सभी लेडीज़ है, लेकिन मैंने देखा है जहाँ 2 लेडीज़ भी कभी एक साथ ज़्यादा नहीं रह सकती, दोनों में भी ऐसा बोलते हैं। लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ इतनी लेडीज़ पूरे दिल से और एक दूसरे को कितनी साथ देती है। कभी ऐसा लगता ही नहीं कि इतनी लेडीज़ यानी इतना बड़ा लेडीज़ का ग्रुप एक साथ, ये बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि। और कभी भी उनके साथ रहने के बाद ऐसा लगता है इनकी बातें वगैरह अलग होती है, अच्छी बातें होती है, संस्कार वाली बातें होती है। ये सब मैं देखती हूँ और इसीलिए भी बहुत थैंक यू संध्या मैम।